जय हिंद। सुप्रभात। सुबह के 5 बज रहे हैं और न्यू अपडेट भारत के तरफ से आ रहा है कि जब हम रात्रि के नींद के आगोश में सो रहे होते हैं तब भारतीय सेना ने 10 पॉइंट में पाकिस्तान पर बड़े हमले की बात की है। पाकिस्तान के अंदर पीओके में आतंकी सरगना मसूद अजहर समेत 9 आतंकी ठिकानों पर या ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया है। और इसके साथ ही साथ और ये कहा जा रहा है कि देर रात जब हम सो रहे थे भारतीय सेना ने पहलगाम के गुनगारों को ठिकानों को तबाह तो कर ही दिया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। आप सभी समझ रहे होंगे कि सर ऑपरेशन सिंदूर मतलब ये हुआ कि जिस महिला के पति को उन लोगों ने उस महिला के सामने मारा था और बोला था कि जाकर मोदी से बता देना, वह गुहार लगाती रही कि मुझे भी मार दीजिए, जब मेरे पति नहीं रहे तो मुझे भी मार दीजिए। लेकिन कि उन लोगों ने ऐसी करने से मना कर दिया और बोला कि जाकर मोदी से बता दीजिए। वायुसेना और नौसेना की ये संयुक्त पहल से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर पीओके में आतंकी मौजूद अजहर समेत 9 ठिकानों पर तो नस्ते नबूद कर दिए हैं। और यह पिछले जो पॉइंट बने हैं उसको हमें देखना होगा कि 10 पॉइंट क्या रहा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर हमले किए। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 5 ठिकानों को पहले निशाना बनाया और आतंकियों के 4 ठिकानों पीओके को तबाह कर दिए हैं। और दूसरा पॉइंट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। करीब 2 बजे रात से सेना के अधिकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जाता है और पहलगाम हमले का न्याय कर दिया गया है, ऐसी स्टेटमेंट कहा जाता है। वह जो 9 ठिकाने हैं पीओके के अंदर बहावलपुर, मरुदके, गुलपुर, भीमबर, चक, अमरू, बाग, कोटली और सियालकोट। लेकिन सबसे बड़ी जगह जो आतंकवादियों का वहाँ मदर से चलाकर और उस प्रकार से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कि चंदा मिलता है और उससे अपना हेड क्वार्टर बनाए हुए हैं और कि ट्रेनिंग देते हैं आतंकवादियों को, वह जगह है मुजफ्फराबाद। और ये जगह वैसी हैं जो भारतीय सेना ने सटीक तरीके से क्या कराए हैं, तो कि आतंकी को नस्ते नाबूद करने का कार्य किया है। बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। मसूद जैश का हेडक्वार्टर जो सुभान अल्लाह मस्जिद से चलाता था। भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को उड़ा दिया है। 5वां पॉइंट मिलती है कि सर इस हमले के बाद पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज जो मिलती आ रही हैं 4:30 बजे की है कि लगातार तनातनी चल रही हैं एलओसी के कि लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे सीमा पार पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी किए हैं। भारतीय सेना कि कायदे से उसकी जवाब देती रही हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दिया है और इस एक्ट ऑफ वार कहा है, इस एक्शन को एक्ट ऑफ वार की संज्ञा दिया है। शरीफ ने 7 मई को 10:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाने की समय सीमा निर्धारण किया है। 7वें पॉइंट मिलता है कि पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर बेस स्पेस बंद कर रखा है, यानी पाकिस्तान के ऊपर से इस समय कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर रही है। और पाकिस्तान के और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के
जो है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लगातार मीडिया में आ रही हैं कि अभी तक कोई मुताबिक उसकी जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में शामिल किसी भी भारतीय पायलट को नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरजमी पर अटैक किया गया है, उनके सरजमी पर जाकर नहीं, भारत से ही अटैक किया गया है। दोनों देशों में ऐतिहासिक तौर पर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया गया है। वहां आम पब्लिक को जाना मना कर दिया गया है। आप सभी के ये अवगत होना चाहिए। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई हैं। आने वाले कुछ घंटों के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट हैं। गुजरात के भी कुछ एयरबेस पर फ्लाइट की आवाजाही बंद कर दी गई हैं और कहा जा रहा है बड़ी मस्ती के साथ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई देशों में पूरी घटनाक्रम की बारे में जानकारी भी दे दिया है। हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने जो है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात वहाँ के आप होम मिनिस्टर कह सकते हैं, मार्क रूटो हैं, उनसे भी ये बातें बताए हैं। रूस, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब समेत कई देशों के संपर्क कर इस ऑपरेशन सिंदूर का जो है कि जानकारी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान को ये शायद लग रहा था कि भारत जो है कि क्या करने वाला है, भारत जो है मॉक ड्रिल करने वाला है। और मॉक ड्रिल से क्या होगा, इसमें कुछ फायदा नहीं होगा। मॉक ड्रिल का उद्देश्य होता है कि लोगों को खतरे से आगाह करना और कुछ समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार करना। देन उसके बाद जो है कि मॉक ड्रिल में इसकी कहती है कि इसकी तीव्रता 120 से 140 डेसिबल तक हो सकती हैं, जो यह बेहद जोरदार होती हैं। मॉक ड्रिल यह सायरन 2 से लेके और 5 किलोमीटर के क्षेत्र तक सुनाई देता है। और इतिहास में कब इसका उपयोग किया गया है, सायरन का 1962 के दौर में। और आप सब जानते होंगे कि 1962 का दौर भारत और चाइना के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया था भारत। और उन्होंने जो है कि नेहरू को धोखे में डालकर ये जंग को जीते हुए थे और तिब्बत के क्षेत्र ले लिया जाता है। उसी समय आईटीबीपी की स्थापना होती है, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स की। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय इस सायरन का प्रयोग किया गया था। 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें एक राष्ट्र का निर्माण होता है, आप सब जानते होंगे, बांग्लादेश का। और 1999 में कारगिल युद्ध हुए थे, तो उसमें भी जो है कि सायरन का प्रयोग किया गया था। अब कहता है कि सर सायरन बचने पर उठाने वाले जो कदम होंगे क्या हो सकते हैं। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान देना चाहिए। अफवाहों से बचना चाहिए। सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। शांत रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। क्या है युद्ध का सायरन? भाई, यह एक खास अलार्म सिस्टम होता है जो खतरे की स्थिति में लोगों को सचेत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, जैसे हमने बताया कि 120 से 150 डेसिबल तक भी हो सकती हैं। 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में यह आवाज़ गूंजती रहेगी या सुनाई दे सकती है। सायरन की ध्वनि ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे यह आम जो गाड़ियों के हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से अलग अलग महसूस होती है। युद्ध
या एयर स्ट्राइक या किसी बड़े आपदा के समय लोगों को सचेत करने के लिए इसे जो है कि क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है। और कहता है सर एयर हेड वार्निंग सायरन, जो हवाई हमले की स्थिति में लोगों को चेतावनी देने का इंतजाम को जांचा जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग अब कैसे दिया जाता है, इसमें मॉक ड्रिल में स्कूल हो, कॉलेज हो, रिहायशी इलाकों में लोगों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में आप कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो मॉक ड्रिल का बस एक बहाना था, बस एक था कि आतंकवादी सरजमीन जो लगातार पाकिस्तान में पल रहे हैं उनको जो है कि नस्ते नाबूद करना था, ख़त्मा करना था, मिटाना था। और ये न्यू अपडेट आ रही, लीजिए न्यू अपडेट ये भी आ रही है कि सर पाकिस्तान के F-16 विमान को भी भारतीय सेना ने नस्ते नाबूद कर दिया है। एंड और न्यूज़ अपडेट आती हैं अभी हाल ही में कि बताया जा रहा है कि 90 से अधिक जो है कि आतंकवादियों का सफाया इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हो चुका है। जैसे ही न्यू अपडेट आएगी हम आपके साथ रूबरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।